हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गीता। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि टाइप है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर एंड उसके टाइप्स बताए थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद रफ, बम्पी और बीड लाइक अपीयरेंस। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उस पे हमारा रफ बीड लाइक अपीयरेंस प्रेजेंट होता है या बम्पी अपीयरेंस प्रेजेंट होता है। रफ अपीयरेंस इज ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ ग्रैन्युलर राइबोसोम्स टू इट आउटर सरफेस। तो जो हमारा राइबोसोम्स होते हैं वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से उसमें रफ, बम्पी और हमारा बीड लाइक अपीयरेंस दिखता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारे ग्रैन्युलर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से हम इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेसिकुलर और ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका स्ट्रक्चर हमारा ट्यूब की तरह या फिर वेसिकल्स की तरह होता है। ये हमारा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसमें ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। फिर उसके ऊपर आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पे टाइनी टाइनी से बीड्स प्रेजेंट है, सर्कल्स प्रेजेंट है, इसके सरफेस में प्रेजेंट है। ये हमारे राइबोसोम्स है, ग्रैन्युलर राइबोसोम्स है, इसीलिए इसे हम ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इसका फंक्शन। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसका फंक्शन है, इसमें सबसे फर्स्ट हमारा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो हमारा सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। Ribosomes are arrange the amino acid into small unit of proteins and transport them into the rough endoplasmic reticulum। तो हमारे जो राइबोसोम्स इसके सरफेस में प्रेजेंट, जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनसे हमारे प्रोटीन फॉर्म करती है। हमारी क्या होगी, अमाइनो एसिड्स की एक स्मॉल चेन होगी। ये हमारा राइबोसोम फॉर्म करेगा। ये अमाइनो एसिड का जो स्मॉल यूनिट है प्रोटीन्स का, वो हमारा राइबोसोम फॉर्म करेगा। फिर ये उसे भेजेगा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इस पे जो हमारी ये चेन है, इस पे हमारा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ऐड करता है। Here the carbohydrate are added of the protein units forming the glycosylated proteins and the glycoproteins which are arranged in the form of reticular vesicles। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा कि ये मेरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है, उन्होंने एक अमाइनो एसिड्स की यहाँ पे एक छोटी सी यूनिट तैयार करी। ये यूनिट हमारी करी थी राइबोसोम्स ने, ठीक है, राइबोसोम्स ने ये फॉर्म करा। देन ये गया हमारा आर के पास, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, जहां रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या करा, जो ये हमारी स्मॉल अमाइनो एसिड की चेन थी, इस पे ऐड करा हमारा कार्बोहाइड्रेट। ये हमारा इसमें कार्बोहाइड्रेट ऐड करा, ठीक है, यानी उसे मॉडिफाइड करा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने और फॉर्म करा हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीन। और यहाँ पे ये जो था कार्बोहाइड्रेट, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट और ये प्रोटीन था जो कि अमाइनो एसिड्स की चेन थी। These vesicles are transported mainly to the Golgi apparatus for further modifications and processing। फिर जो हमारी ये ग्लाइकोप्रोटीन हमारा फॉर्म हुआ है, इसको हम भेजेंगे हमारा गोल्जी अपैरेटस के पास, गोल्जी अपैरेटस के पास, जो कि इसको फर्दर क्या करेगा, इसको मॉडिफाइड करता है। फ्यू वेसिकल्स आर ट्रांसपोर्ट टू द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ये डायरेक्ट नहीं जाते, ये जो ये हमारा ग्लाइकोप्रोटीन है, ये हमारा एक इसके बाहर एक कवरिंग लगती है। जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन है, इसकी भी हमारी एक कवरिंग फॉर्म होती है।
ऐसे करके ये क्या करता है, एक वेसिकल फॉर्म करता है इसके बाहर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। उसके बाद ये हमारा गोल्गी अपैरेटस के पास जाएगा, जो कि कुछ ऐसा होगा, ये इसके वेसिकल है। एंड इसके अंदर हमारा प्रेजेंट होगा, ये रही अमीनो एसिड की चेन और ये रही हमारी कार्बोहाइड्रेट। तो ये ऐसे करके हमारा गोल्गी अपैरेटस के पास जाएगा, फिर से गोल्गी अपैरेटस इसको फर्दर मॉडिफाइड करेगा, देन इसको सेल में ट्रांसफर करता है। सेकेंड फंक्शन है इसका हमारा, rough endoplasmic reticulum also plays an important role in the degradation of worn out cytoplasmic organelles like mitochondria। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जितनी भी हमारी सेल में प्रेजेंट होती है ऑर्गेनेलीज, अगर वो डैमेज हो जाए या खराब हो जाए किसी भी रीजन से, तो जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करेगा, उसको डिग्रेड कर देता है। It wraps itself around the worn-out organelles and form a vacuole, which is often called the autophagosome। तो कोई भी अगर डैमेज ऑर्गेनली है तो एंडोप्लाज्म क्या करेगा, उसके अराउंड खुद को रैप करेगा और फिर एक वैक्यूल बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं ऑटोफैगोसोम्स। ऑटो का मीन्स होता है कि खुद अपने आप, फैगोसोम्स का मतलब होता है किसी भी चीज को इंगल्फ करना। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपनी ही ऑर्गेनेलीज को, अपनी ही डैमेज ऑर्गेनेली को वो क्या कर रहा है, फैगोसाइट कर रहा है, मतलब उसको डाइजेस्ट कर रहा है, एक हिसाब से उसको डाइजेस्ट करेगा ताकि वो वहां से हट जाए, इसलिए इसे हम बोलते हैं ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगोसोम्स इज डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोमल एंजाइम। जो हमारी ऑटोफैगोसोम्स की जो प्रोसेस है वो हमारा लाइसोसोमल एंजाइम की वजह से होती है, क्योंकि जो हमारे लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो भी हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं, जो हमारी डैमेज ऑर्गेनेलीज होती है उनको डाइजेस्ट करते हैं और सेल से रिमूव करते हैं। तो हमारे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके दो ही फंक्शन होते हैं, फर्स्ट हमारा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सेकंड हमारा डिग्रेडेशन ऑफ वर्न आउट ऑर्गेनेलीज। तो इसके फंक्शन यहीं पे एंड होते हैं, वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।